मैं इतनी सुंदर थी कि मेरा शराबी बाप अपनी लत के लिए मुझे बेचना चाहता था। मैं बहुत डरी सहमी सी रहती थी, खुल के सांस लेना भी भूल गई थी। आज सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी। वह कहने लगी कि मन्नत, तुम अब बड़ी हो गई हो, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। इससे पहले तो उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी। मैं हक्का बक्का रह गई कि माँ क्या बोलने वाली है। माँ ने कहा कि अब जो कहने वाली हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना। मेरी बात तुम्हें बुरी भी लग सकती है। मुझे लगा मम्मी जानबूझकर मुझसे मजाक कर रही है या फिर वो मुझे डराना चाहती है। लेकिन जब माँ ने बोलना शुरू किया तो मेरा दिल बैठने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि माँ ने यह सब किस लिए कहा। मुझे उनकी बातें सच में बहुत बुरी लग रही थी। मेरा मन हुआ मैं उन्हें रोक दूं, लेकिन माँ बस बोले जा रही थी। उन्होंने कहा, अब तुम बड़ी हो रही हो और जवानी की दहलीज पर हो। जितना हो सके अपने बाप से दूर रहा करो। तुम्हें पता है ना वह कितना बड़ा शराबी है। पैसे के लिए तुम्हें किसी भी वक्त किसी को बेच सकता है। अगर वह कभी आवाज भी लगाए तो अनसुना कर दिया करो। तुम्हें किसी काम के लिए बुलाए तो जाना मत। अगर वह कुछ खाने के लिए लाए तो खाने से मना कर दिया करो। मैंने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने बहुत सी जवान लड़कियों को देखा है जो अपने बाप के साथ घुल मिल कर रहती हैं, और मेरे पापा तो मुझ पर जान छिड़कते हैं। मम्मी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि वह तुम पर जान छिड़कते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि दूरी बनाकर रखो उनसे। इसी में सबकी भलाई है, नहीं तो ऐसी अनहोनी हो जाएगी कि बाद में पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मैं गुस्से में बोली कि मुझे नहीं चाहिए आपकी सलाह। ऐसी बातें मत बताओ मुझे जिससे मुझे अपने पापा से दूर रहना पड़े। मैं गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। मेरी 10 साल की छोटी बहन दरवाजे के पास कान लगाए सब कुछ सुन रही थी। वह मेरे पास आई और बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि मम्मी और पापा आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए तो मम्मी भी दरवाज़ा बंद करके मुझसे छुपकर आपको कुछ खिला रही थी। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें और कितना प्यार चाहिए? उसने कहा, फिर माँ कमरे में आपसे क्या बातें कर रही थी? मैंने कहा कि वह जरूरी बात कर रही थी। मेरी बहन खेलने चली गई और पापा तब तक आ गए थे। पापा जब भी घर आते थे तो हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर ही आते थे। आज भी हाथों में जलेबियां लिए वह घर के अंदर आए और मेरा नाम पुकारने लगे, मन्नत देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं उनके पास आ गई और फिर उन्होंने जलेबी दी। मेरी बहन भी भागकर उनके पास आ गई और फिर हम दोनों ने पापा के पास बैठकर जलेबी खाई। यह सब देखकर मेरी मम्मी मुझे घूरने लगी और चिढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाकर मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, मन्नत जरा मेरी बात तो सुनो। मैंने मम्मी की बात अनसुनी कर दी और मैं पापा के पास ही बैठी रही। पापा हाथ मुंह धोने चले गए। मम्मी मेरा हाथ पकड़कर कमरे में खींचती हुई ले गई और मेरी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बोली, एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती? मैंने बोला था ना अपने पापा से दूर रहना, और तुम उनके ही पास जाकर बैठ गई और जलेबी खाने लगी। मैं रोते हुए बोली, क्यों रहूं मैं अपने पापा से दूर? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वह मेरे पापा हैं और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता आप क्यों यह सब कह रही हैं मुझसे। मेरी बात सुनकर मम्मी रोने लगी और मुझे गले लगाकर कहने लगी, सब मेरी ही गलती है, तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। मम्मी कुछ बताने वाली थी, तभी पापा ने आवाज़ लगाई, मन्नत और नव्या कहाँ हो तुम लोग? तभी मम्मी बोली, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पापा अच्छे इंसान नहीं हैं। पति किसी भी काम के लिए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे नहीं तुम दोनों को आवाज़ लगाते हैं। बताओ ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा, मुझे क्या पता। मम्मी ने कहा, तुम अभी नादान हो, नहीं समझोगी। मम्मी कुछ समझाती इससे पहले ही पापा कमरे में दाखिल हो गए। पापा ने कहा कि क्या बात है, तुम माँ बेटी इतनी परेशान क्यों हो?
सब खैरियत तो है? माँ ने कहा, सब ठीक है, बस मन्नत के सर में दर्द था, इसलिए वह अपने कमरे में बैठी थी और मैं उसके पास आकर बैठ गई। तभी पापा ने कहा कि चलो मन्नत, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं घबरा गई और कहने लगी, नहीं पापा, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा सर दर्द है, ठीक हो जाएगा। पापा ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, और मम्मी को भी कहा कि उसे आराम करने दो, तुम बाहर आ जाओ। मुझे तो पापा का व्यवहार किसी भी तरह अजीब नहीं लग रहा था। हाँ, मम्मी के व्यवहार से ज़रूर मैं हैरान थी। इससे पहले मम्मी ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया था। खाना बनाकर मम्मी ने आवाज़ लगाई। हम सब साथ बैठकर खाना खाने लगे। पापा ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा, तुम ठीक तो हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि मुझे मम्मी का भी डर था। कहीं अगर उन्होंने मुझे पापा के पास बैठे देख लिया तो वह फिर मुझसे गुस्सा करती। पापा ने कहा, बेटा तुम अपनी माँ की बातों पर ध्यान मत देना, वह कभी भी कुछ भी बोल देती है। इस बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मम्मी की यह बात भी सच थी कि मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी घर में कोई झगड़ा नहीं किया था। वह अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे थे और रोज रोज ऑफिस जाते थे। रात हुई तो मम्मी पापा के कमरे से पापा और मम्मी के झगड़े की आवाज़ें आने लगी। नव्या तो डर कर रह गई थी। उसने कहा, दीदी ये क्या हो रहा है? मम्मी पापा किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ। हैरत की बात तो यह थी कि उन दोनों की लड़ाई में बार बार मेरा नाम बीच में क्यों आ रहा था। मैं अपना नाम सुनकर घबरा गई थी। रात ऐसे ही बीत गई और सुबह पापा बिना नाश्ता किए घर से बाहर चले गए। मैं मम्मी के पास बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि रात को पापा और आप क्यों लड़ रहे थे। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उनके रोने से बहुत दुख हो रहा था। मम्मी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद तुम मुझे माफ़ न कर पाओ, लेकिन अब तुम्हें बताना जरूरी हो गया है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी माँ उस वक्त बहुत मजबूर थी। मेरे पास दुनिया में और कोई सहारा नहीं था, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। उनकी बात सुनकर मैं डर कर रह गई थी। मैंने माँ से कहा कि आखिर माजरा क्या है। माँ ने कहा, मन्नत, जब तुम 3 साल की थी तब तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी। यह खबर सुनते ही मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं रोने पीटने लगी, लेकिन मेरी सास ने आकर मुझे ही कोसना शुरू कर दिया और कहने लगी, तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ यह सब हो रहा है। तुम कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो गया तो देख लेना। एक तो मैं पहले ही परेशान थी, उस पर उनकी बातें मुझे और परेशान कर रही थीं। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति को कुछ न हो, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम अनाथ और मैं विधवा हो गई। मम्मी के बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह तो बहुत ही बड़ी बात थी जो मम्मी ने मुझे बताई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं था। माँ जल्दी से उठी और एक बैग में से कुछ ढूंढने लगी। फिर हाथ में कुछ लेकर मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे हाथ में एक तस्वीर थमाते हुए कहने लगी, यह था मेरा पहला पति और तुम्हारा बाप। मम्मी उस तस्वीर में दुल्हन बनी बैठी थी और उनके मुताबिक जो इंसान उस तस्वीर में उनके साथ था वह मेरा बाप था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। मम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे पापा की लाश घर पर आई थी तब तुम्हारी दादी ने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। मैंने उनसे रो रो कर गुहार लगाई थी कि आखिरी बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं तुम्हें लेकर अपनी माँ के घर चली गई, लेकिन मेरी माँ भी बहुत गरीब थी। उनका अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था, क्योंकि मेरा एक ही भाई था, वह भी कुछ भी काम नहीं करता था। हालात इस कदर खराब थे कि मैं क्या बताऊं। मुझे तुम्हारी खातिर कुछ तो करना ही था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटी तुम शादी कर लो, और इसी में तुम्हारी और इस बच्ची की भलाई है। अभी बच्ची भी छोटी है और तुम्हारी भी कम उम्र है।
कोई ना कोई हाथ थाम ही लेगा, लेकिन वक्त गुजरने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस वक्त मुझे अपनी माँ की बात ठीक लगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, आप रिश्ता ढूंढ लो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता तलाश किया। वह था अरुण, जिसे तुम अपना बाप समझती हो। वह भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी से पहले मैंने उसके सामने हाथ जोड़े कि मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लेना, उसके बदले मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को सीने से लगा कर रखूंगा। उसने मुझसे शादी की और अपने घर ले गया। उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मैं अब भी अपने पहले पति को याद करके खूब रोती थी, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि तुम एक सुरक्षित माहौल में हो। मेरी माँ बहुत गरीब थी, इसलिए अरुण को मेरा उनसे मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई और उस वक्त अरुण भी घर पर ही था। उसने इस बात पर बहुत हंगामा किया। उसने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम्हारी माँ यहाँ नजर आ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मुझे उसकी बात से बहुत हैरानी हुई थी। उसने कहा, इस मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत है। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एक गरीब घर की लड़की ब्याह कर लाया हूं तो लोग हंसेंगे मुझ पर। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। मैंने सोचा, अगर मेरी बेटी यहाँ सुरक्षित है तो अरुण की बात मुझे माननी पड़ेगी। मैंने अपने घर वालों से हर तरह का रिश्ता खत्म कर लिया। मुझे समझ आ गया था कि अरुण ने मुझसे शादी क्यों की थी। मैं तो समझी थी कि वह आदमी मेरे साथ वफादार है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वह एक धोखेबाज और शराबी आदमी है। उसने मना किया कि मैं उनके बारे में किसी को कुछ न बताऊं। कुछ समय बाद नव्या पैदा हो गई। मुझे लगा शायद अब यह आदमी सही रास्ते पर आ जाएगा और तुम्हें भी अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सिर्फ मेरी गलतफहमी थी। सौतेला बाप कभी सगा नहीं हो सकता। मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। माँ ने कहा कि कुछ दिन अपने कान और आंख खुले रखना, सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं कुछ और बताकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। बस मेरी बात गांठ बांध लो, यह तुम्हारा सगा बाप नहीं है, यह सिर्फ एक अजनबी है तुम्हारे लिए। आज मेरा दिल बहुत जख्मी हो गया था। मेरा सगा बाप, जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, वह मर चुका था। उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन जिंदगी भर जिसे मैंने अपना सगा बाप समझा, उसके बारे में सोचकर मेरा दिल फटा जा रहा था। मैं पूरा दिन उदास होकर अपने बिस्तर पर लेटी रही और शाम हो गई और पापा काम से वापस आ गए। आते ही मुझे और नव्या को पुकारने लगे, लेकिन मैं उठना ही नहीं चाहती थी। फिर पापा मेरे कमरे में चले आए और मुझसे कहने लगे, मेरी गुड़िया रानी को क्या हुआ है। उनकी आवाज़ सुनकर मम्मी भी कमरे में आ गई। मम्मी ने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत खराब है। इस बात पर पापा बहुत दुखी हो गए थे। पापा ने कहा कि चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मम्मी ने कहा कि वह कहीं नहीं जाएगी। इस बात पर पापा माँ को घूरने लगे। मैं खुद भी पापा के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि माँ की बातों से मैं बहुत डर गई थी। तभी माँ ने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। इस बात पर पापा एकदम भड़क गए और कहने लगे कि भूल गई क्या, शादी की शुरुआत में ही मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था ना कि तुम अपने मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखोगी। माँ कहने लगी, अरुण, तुम मुझ पर इतना जुल्म मत करो। पापा बोले, तुम मेरी मर्जी जानती हो, तुम जो मर्जी कर लो। मैं कल भी इनकार करता था और आज भी इनकार कर रहा हूँ। इतना कहकर पापा बाहर चले गए। माँ मेरे पास आई और बोली कि देखा, अपने बाप का घमंड। अब मुझे एहसास हो गया था कि जिस आदमी को मैं फरिश्ता समझती थी, वह अच्छा इंसान नहीं है। रात बीत गई और सुबह हो गई। मैंने मम्मी से पूछा कि वह क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहती थी, तो वह कहने लगी, तुम्हारा बाप तुम्हें एक रईस बूढ़े आदमी को बेचना चाहता है। माँ के मुंह से यह शब्द सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं रोने लगी। उस दिन हमारे घर में एक आदमी आया था। मैंने जब मम्मी से पूछा कि ये कौन है, तो वह कहने लगी, यह तुम्हारा मामा है। लेकिन मामा मुझे देखने में बड़े अजीब लग रहे थे। तब तक पापा भी आ गए। वो माँ पर भड़क गए और कहने लगे,
इसे बोलो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर पापा जोर से दरवाजे को पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। पापा के आने से पहले ही मामा घर से चले गए थे। मैं भी अपने कमरे में जाकर छुप गई, क्योंकि डर था कि पापा मुझे बेच देंगे। माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि आज रात तुम्हारा बाप तुम्हें बेचने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इतना बोलकर मम्मी ने मुझे दूध का गिलास देकर कहा, इसे जल्दी से पी लो। दूध पीते ही मैं गहरी नींद में चली गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अजीब से कमरे में पाया। यह देखकर तो मैं घबरा ही गई थी। तभी मुझे नव्या नजर आ गई और मैं कमरे से बाहर आ गई। बाहर माँ बैठी थी। मैंने माँ से कहा, हम कहाँ हैं? वह कहने लगी, हम तुम्हारे मामा के घर हैं। तुम चिंता मत करो, हम एकदम ठीक ठाक हैं, वरना अब तक वह आदमी तुम्हें बेच चुका होता। मुझे मेरे मामा का घर बहुत अजीब लग रहा था और माँ भी हमसे अलग अलग रहने लगी थी। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। एक दिन मामा गुलाब जामुन लेकर मेरे पास आए और बोले, लो बेटा खा लो। दरवाजे के पीछे खड़ी मामी यह सब देख रही थी। मामी मुझे इशारा कर रही थी कि मत खाना। जब से हम मामा के घर आए थे तो मेरे मामा मामी हमसे दूर दूर रहते थे, कभी ढंग से बात तक नहीं करते थे, लेकिन आज बड़ा प्यार लुटा रहे थे तो मामी को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मामी को अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए मैंने वह गुलाब जामुन खा लिए। कुछ देर में ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी और ही घर में थी और दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी थी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा सा आदमी मेरे कमरे में आया। मैं डर कर बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, तुम आज रात की दुल्हन हो मेरी, मुझे खुश करने के लिए ही मैं तुम्हें लाया हूँ। मैं चिल्लाकर उस कमरे से भागने की कोशिश करने लगी तो उसने वहां रखा वास मेरे सिर पर मुझे मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। सुबह हुई तो मामा मुझे घर ले गए। मैं बुरी तरह रो रही थी। मैंने कहा कि यह सब क्या हो रहा है, तो मामा कहने लगे, मेरे यहाँ लड़कियां ऐसे ही रहती हैं। घर पहुंचते ही मामा ने मुझे माँ के पास धक्का देकर कहा, संभालो अपनी लाडली को। मैं माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ कहने लगी, रोना धोना बंद कर, अब से तुझे यही काम करना है, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरी बहन मेरी तरफ से बोली तो मामा ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह दूर जाकर गिरी। इस पर भी माँ ने मामा को एक भी शब्द नहीं बोला और बैठकर सिगरेट पीने लगी। माँ को इस तरह देखकर मेरे होश उड़ गए। माँ तो अपनी होकर भी सौतेली हो गई थी और वह पापा को सौतेला बता रही थी। माँ ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं इन लोगों के इतने जुल्म सहती जा रही थी कि अंदर से टूट चुकी थी। मैं छत पर चली गई और पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी। देखा मामी खड़ी थी। वह मुझसे बोली कि जब तुम्हें यह सब पसंद नहीं है तो क्यों कर रही हो? मैंने गुस्से में कहा कि आपके पति ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वह मेरी बहन को मार देंगे। मामी ने धीरे से कहा कि अभी भी समय है, तुम अपने पापा के पास लौट जाओ। मैंने कहा, वह तो मेरा सौतेला बाप है। मामी ने अपने सर पर जोर से हाथ मारते हुए कहा कि किसने कह दिया तुमसे कि वह तुम्हारा सौतेला बाप है? तुम इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हो जो तुम यह सब नहीं समझ पा रही हो कि कौन सौतेला है और कौन सगा। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे बाप से मिलती है। अरुण सगा बाप है तुम्हारा, बल्कि तुम्हारी माँ एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। और सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, इसका पूरा खानदान, यहाँ तक कि इसका भाई और माँ भी अव्वल दर्जे के नीच लोग हैं। तुम्हारी माँ ने एक अमीर आदमी को फंसाकर उससे शादी कर ली, लेकिन जब उस आदमी को इस घटिया औरत की सच्चाई पता चल गई तो उसने इसे तलाक देकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया। फिर उसने तुम्हारे बाप को फंसा लिया, उसके सामने अबला और बेचारी बनने का नाटक किया और उससे शादी कर ली। तुम और नव्या दोनों अरुण की ही औलादें हो। यह औरत तुम्हारी माँ है। नव्या जब सिर्फ 3 महीने की थी और तुम 6 साल की, तभी तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ की सारी असलियत पता चल गई थी।
तुम्हारा बाप बच्चे छोटे होने की वजह से इस औरत को नहीं छोड़ पाया, क्योंकि अरुण नहीं चाहता था कि उसकी बच्चियां बिन मां के पलें। इसलिए उसने अपनी मजबूरियों के साथ समझौता कर लिया। आज रात तुम्हारे मामा ने एक नए खरीदार से तुम्हारा सौदा किया है। इससे पहले कुछ गलत हो, तुम भाग जाओ यहां से। मैंने मामी का बहुत धन्यवाद किया। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मामा ने उनके साथ भी बहुत गलत किया था। इसलिए वह मुझे इस दलदल से बचाना चाहती थी। जब रात हुई तो मामा मुझे बेहोशी की दवा देकर खरीदार के पास छोड़ आए। उस आदमी को मैंने इतनी शराब पिला दी कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा, और उसकी जेब से फ़ोन निकालकर मैंने अपने पापा का नंबर डायल कर दिया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी। थोड़ी देर बाद ही पापा पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंच गए। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और फिर मुझे और पापा को साथ लेकर मामा के घर पहुंची। वहां से पुलिस ने मेरे मामा और माँ को भी हिरासत में ले लिया। पापा मुझे और मेरी बहन को लेकर घर आ गए। क्या कोई इंसान कभी सोच भी सकता है कि उसकी सगी माँ इतना बड़ा धोखा कर सकती है? इंसान बाहर वालों से तो सावधान रह सकता है, लेकिन ऐसे अपनों से कैसे बचा जा सकता है? क्या मैं कभी सोच भी सकती थी कि मेरी अपनी ही माँ मुझे जिस्म फरोशी के दलदल में भी धकेल देगी? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।